मैं आइज़ैक आसिमोव की फाउंडेशन सीरीज़ ऑफ बुक्स का पार्ट 4 पढ़ रहा हूँ, फाउंडेशंस एज। और इसमें मुझे एक पैराग्राफ मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बिकॉज देयर इज़ अ पॉइंट अटैच्ड टू इट। यहाँ दो कैरेक्टर गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स पर जो कल्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनमें से एक कहता है, पीपल हैव अ टेंडेंसी टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे आर बेटर देन देयर नेबर्स, दैट देयर कल्चर इज ओल्डर एंड सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर वर्ल्ड्स, that what is good in other worlds has been borrowed from them, while what is bad is distorted or perverted in the borrowing or invented elsewhere। यहाँ पे कोई ये कह रहा है कि लोगों को अक्सर लगता है कि वो अपने नेबर से सुपीरियर हैं, दूसरे कल्चर्स में जो अच्छा है वो उनसे लिया गया है और उनके कल्चर में जो बुरा है वो बाहर से आया है। और ये बात काफ़ी कॉमन है, मतलब ये आपको कई बार सुनने को मिलती होगी। हम लोग कल्चर के बारे में जब भी बात करते हैं किसी के साथ, हमारा कल्चर बहुत महान है, उनके कल्चर को तो कुछ भी नहीं पता, उनके पास जो भी अच्छा है वो सब हमसे लिया हुआ है और हमारे यहाँ जो भी करप्शन और बुरी चीज़ें हैं वो सब बाहर से आई हुई हैं। ये आपको जातिवाद के बारे में सुनने को मिलता है कि उनके यहाँ भी है जातिवाद जैसा कुछ, और हमारे यहाँ जो जातिवाद है वो असल में अंग्रेज़ या इटालियन या पोर्टुगीज़ लेके आए थे। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि इस प्रकार की बातें लोग करते हैं, लोग करते हैं ये हमें पता है। पॉइंट ये भी नहीं है कि लोग इस बारे में बातें करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। पॉइंट ये है कि ये जो टेंडेंसी है, ऐसा करने की टेंडेंसी, ये इतना कॉमन है और इतना प्रेडिक्टेबल है कि जब कोई कहता है कि तुझे पता है कि ऐसा होता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो कह रहा होता है उसको लगता है वो बहुत यूनिक चीज़ कह रहा है, जबकि ये इतना कॉमन है कि पृथ्वी पे शायद ही कोई देश होगा जो अपने पड़ोसी देश या अपने राइवल कल्चर्स के बारे में ऐसा नहीं कहता होगा। पर जब भी कोई कहता है, जो कह रहा होता है, उसे लगता है वो कुछ बहुत ही ओरिजिनल बात कर रहा है, कुछ ऐसा कह रहा है जो दुनिया में किसी के माइंड में अब तक आया नहीं हो। पता है ये ना हमसे लिया था, पता था तुझे? वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चीज़ कर रहा होता है, इस प्रकार का कल्चरल शॉविनिज्म। कल्चर स्टैटिक नहीं होता, कल्चर बदलता है, कल्चर स्प्रेड करता है, कल्चर फैलता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को अफेक्ट करता है और एक दूसरे से मिल के एक नया कल्चर बनता है। ये बात उन लोगों की समझ में आती है जो कल्चर को समझते हैं। ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आती जिसको कल्चर के बारे में घंटा पता होता है और जिसने कल्चर के नाम पर सिर्फ अपने आसपास की रीतियों को ही देखा है। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि हमसे बेहतर क्या हो सकता है। तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने इस सब के अलावा और कुछ देखा नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रियलाइज़ ये करना कि शायद तुम्हें देखने दिया नहीं जा रहा है, तुम्हें सिर्फ अपनी आसपास की चीज़ों में लिमिटेड रखा जा रहा है, बाहर की चीज़ों के बारे में जानने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको तुम्हारी मूर्खता से फ़ायदा होता है।